अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाए बनाने की रेसिपी। ये पाए बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और इनका टेस्ट बहुत ही आला होगा। अक्सर लोग पाए बनाते हैं और इनके पाए अंदर से फीके फीके बनते हैं और बनाने के बाद भी इनके पाए से स्मेल ख़त्म नहीं होती। वो कौन सी गलतियाँ करते हैं, मैं तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बड़े पाए बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पाया लिया है। इसके मैंने पीसेस करवा लिए थे और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। जो बाज़ार से इस तरह के पाए मिलते हैं, इनके ऊपर बाल रह जाते हैं, वो तमाम बाल मैंने अच्छे से छुरी की मदद से उतार लिए थे। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लेंगे। एक बादियान का फूल, एक तेज़पात, एक छोटा टुकड़ा जाफिल और जवित्री का, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, 2 छोटी इलायची और 10 अदद काली मिर्चें लेंगे। मेरे पास इस तरह का गैजेट है। मैं तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी। मसाले शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मलमल के कपड़े में तमाम मसालों को बांधकर इसकी पोटली बनाकर शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे, इससे ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे हल्की आंच पर रखकर पूरी रात तक उबलने के लिए छोड़ दें, इससे ये और भी मज़े के बनते हैं। हमने यहाँ पे खुला पानी लिया है क्योंकि हम इसी से इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे। पाए शामिल करने के बाद हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। फिर हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे और ढक्कन लगाकर इसको गलने के लिए रख देंगे। पहले हम 35 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे और फिर बाद में चेक करने के बाद हम दोबारा कुकर लगा लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर खोलकर पाए चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो गया है और हमारे पाए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। जानवर पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो इसे गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आप 30 से 35 मिनट के बाद एक दफ़ा चेक कर लें, फिर बाद में उसी हिसाब से दोबारा कुकर लगा लें। अगर पाए अच्छे से गले हुए होंगे तो वो खाने में भी टेस्टी लगेंगे। हम इसमें से खड़े मसाले निकाल कर अलग कर लेंगे। इसका जो अरक निकलना था वो इसमें निकल चुका है। अब हम तमाम पाए एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए। खड़े मसाले ज़्यादा डाल देंगे तो इनका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता। अब ये जो पानी बचा है इससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उसी हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें सादा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने एक बर्तन में हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हम इसमें फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक शामिल करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। लहसुन और अदरक को हमने भून लिया है। अब हम इसमें 1 अदद प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने प्याज को काट कर इसे पानी में बॉईल कर लिया था, फिर इसे मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज को हमने भून लिया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेकर इनका छिलका उतार लिया था, फिर मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। इसके हल्के हल्के छींटे पड़ेंगे तो आप एहतियात से इसकी भुनाई करना। टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और इसकी भुनाई भी हमने कर ली है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे और मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। आप मिर्च और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है और ऑयल भी इसकी सरफेस पे आ गया है। मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें पाए शामिल करेंगे। यहाँ पे लोग पाए की भुनाई नहीं करते, जिससे इनके पाए अंदर से फीके बनते हैं और अक्सर पाए से स्मेल भी ख़त्म नहीं होती।
हम पाए की मसाले में अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। हम मीडियम आंच पर पाए की अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हुए हैं, हमने पाए को अच्छे से भून लिया है। हमने पाए अच्छे से भून लिए हैं। अब जो पाए का पानी बचा था हम वो इसमें शामिल करेंगे। हम इसमें सादा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करेंगे। हमने पहले ऑयल कम ही यूज़ किया था क्योंकि यखनी में भी काफ़ी ऑयल है, इसलिए हम शुरू में कम ऑयल ही यूज़ करेंगे। ग्रेवी हमारी पकना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं, ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। हम इसे बस इतना ही गाढ़ा रखेंगे। अब हम इसमें हाफ़ चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सब्ज़ धनिया भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारे पाए बहुत ही सॉफ्ट, खुशबूदार और तरी वाले तैयार हुए हैं। अगर आप इस तरीके से पाए बनाएंगे तो सारे आपसे रेसिपी के बारे में पूछेंगे। ज़्यादातर लोग पाए नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। आप इसे पूरियों, नान और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ईद भी आ रही है, इसलिए हर घर में पाए तो लाजमी बनेंगे। आप भी इस तरीके से बनाकर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।